जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत। श्रवण मिश्रा, मध्य प्रदेश डार महासंघ से सभी साथियों को मैं यथोचित प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखिए आज हमारे ड्राइवर समाज के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमारे ड्राइवर समाज के मौलिक अधिकारों का पूरे जोर शोर से शोषण किया जा रहा है। हमारी ड्राइवर समाज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज जो है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा काला कानून ड्राइवर समाज के ऊपर लागू कर दिया गया है। वो काला कानून क्या है? अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर भाई हमारा जान बचा के भाग जाता है वहाँ से, तो सरकार द्वारा उसको 10 साल का सज़ा और 10 लाख जुर्माना निश्चित किया गया है। अगर वहाँ से नहीं भागता है, वहीं रहता है जहाँ एक्सीडेंट होता है, वहीं ड्राइवर रुकता है, तो ड्राइवर को पब्लिक जिंदा मार देगी, पब्लिक छोड़ेगी नहीं, उसको दोबारा चलने के लायक नहीं छोड़ेगी। अगर जान बचा भी देगी, दोबारा चलने के लायक वो नहीं रहेगा। तो हमारा ड्राइवर समाज अब क्या करे? कहाँ पर हमारी ड्राइवर समाज सुरक्षित रहे? अगर भागता है तो सरकार द्वारा उसको सज़ा दी जाती है, जुर्माना दिया जाता है, और नहीं भागता है पब्लिक जान से मार देती है। तो अगर 10 साल का जेल ड्राइवर को हो जाएगा तो उसका बाल परिवार भूखे मर जाएगा, रोड में आ जाएगा, वो कहीं लायक नहीं रह जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सब लोग सावधान हो जाइए, जागरूक हो जाइए, और जो हमारे ड्राइवर समाज के ऊपर काला कानून बनाया गया है इसका खुल कर के विरोध करिए, क्योंकि ये सरासर अन्याय हो रहा है हमारे ड्राइवर समाज के खिलाफ। जबकि हमारा ड्राइवर समाज अपना घर परिवार को छोड़ करके ठंडी गर्मी बरसात आंधी तूफान में रह करके इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए 65% का मेरा ड्राइवर समाज योगदान देता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का साथ देता है हर किसी का। इस देश की जनता का पेट भरने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए वो खुद को भूखा रख करके 24 घंटा मेहनत करता है और देश की जनता का पेट भरता है। तब भी हमारे ड्राइवर समाज के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, कहीं भी उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। आज जो ये कानून अमित शाह जी के द्वारा बनाया गया, तो मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, ये काला कानून वापस लिया जाए, ये काला कानून को वापस लिया जाए, तब जाके हमारा ड्राइवर भाई कहीं सुरक्षित रह सकता है। ड्राइवर समाज के ऊपर हमारे अत्याचार ना किया जाए। आज मैं मानता हूँ हमारा ड्राइवर समाज नशा मुक्त होकर चल रहा, बहुत सही गाड़ी चला रहा है, लेकिन सामने से कोई भी वाहन, छोटी गाड़ी या बाइक वाले आके मार देंगे तो ड्राइवर बेचारा क्या करेगा? गलती तो बड़ी गाड़ी की मानते हैं कि बड़ी गाड़ी वाला ऐसा कर दिया, मार दिया, और जो गलती करता है वो निर्दोष हो जाता है, और जो निर्दोष है उसको गलत साबित कर दिया जाता है। और अगर वहाँ ड्राइवर रुकता है एक्सीडेंट होने पर तो उसको पब्लिक जान से मार देगी, और भागता है तो सरकार सज़ा सुनाती है, जुर्माना करती है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने दिमाग में लगे मूर्छों को छुड़ाइए और अपनी सोई हुई ज़मीर को जगाइए। आप लोग अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? ये जागने का समय आ गया है। आप लोग जागिए, आगे आइए और संगठन में जुड़ करके इस जो काला कानून बनाया गया है इसका एक साथ मुकाबला करिए, और सरकार से निवेदन करिए कि सरकार द्वारा ये काला कानून वापस लिया जाए, ताकि हमारी ड्राइवर समाज भी सुरक्षित रह सके, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रह सके, और देश भी सुरक्षित रह सके। और जिस दिन हमारी ड्राइवर समाज वाहन नहीं चलाएगी, गाड़ी नहीं चलाएगी, उस दिन शासन प्रशासन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि आज जो है तो बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रोड, पूरा खाद्य सामग्री, हॉस्पिटल का सामग्री, पूरा आयात निर्यात हमारे ड्राइवर भाई के मेहनत से होता है, ड्राइवर भाई के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो मेरे दोस्त, आप अपना अधिकार जानिए, हमारा अधिकार क्या है, हमारा मान सम्मान क्या है, हमको भी कहीं न्याय चाहिए। तो आप सबको जागरूक होना है, और जागरूक हो करके ये जो हमारे ऊपर कानून बनाया गया है, हम सबके लिए कानून बनाया गया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, और सरकार से निवेदन भी करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये
हमारे ड्राइवर समाज के हित के लिए नहीं बनाया गया है। ये हमारे ड्राइवर समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जागिए, जागने का समय आ गया है। अगर जिस दिन हमारी ड्राइवर समाज गाड़ी नहीं चलाएगी, वाहन नहीं चलाएगी, देश में हाहाकार मच जाएगा, तहलका मच जाएगा। देश के नागरिक को दो वक्त की रोटी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है तो पूरा खाद्य सामग्री ड्राइवर के द्वारा ही आदान प्रदान किया जाता है और उसी ड्राइवर को सताया जाता है, उसी ड्राइवर के ऊपर काला कानून बनाया गया है। कहते हैं कि ये ड्राइवर जो है तो देश के चलाने की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ा जाता है? अगर उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था को कौन चलाएगा? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो कानून बनाया गया है ड्राइवर के खिलाफ, ये कानून को वापस लिया जाए और देश को सुरक्षित और आगे की ओर बढ़ाया जाए, क्योंकि देश का सारा विकास ड्राइवर से है। आज ऊपर से लेकर के नीचे तक के ड्राइवर ही चलाता है। हवाई जहाज़ भी ड्राइवर चलाता है, ट्रेन भी ड्राइवर चलाता है, बस भी ड्राइवर चलाता है। हर कोई, जितना भी वाहन चलते हैं ड्राइवर के ही द्वारा चलाया जाता है। अगर ड्राइवर रुक जाएगा तो देश को बहुत भारी दिक्कत पड़ सकती है और ड्राइवर मजबूर होकर रुकना पड़ेगा। ड्राइवर भाई, हमारा ड्राइवर समाज मजदूरी कर लेगा, लेकिन ऐसे में ड्राइवरी कौन करेगा? कौन गाड़ी चलाएगा? ये तो सड़ासड़ हमारे ड्राइवर समाज के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। हमारे ड्राइवर समाज के अधिकारों का शोषण हो रहा है। कहीं भी हमारे ड्राइवर समाज को सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। जैसे सरकार द्वारा जुर्माना किया गया है कि अगर जुर्माना